आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपायरेशन वाला। तो ये वाला आज हम देखेंगे जो पेज नंबर 18 पे है। चलें देखते हैं। असल में ये ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा है इसके अंदर, इस टॉपिक में। तो ट्रांसपायरेशन आपको मैंने बताया था, पीछे ही पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रूट्स टू स्टेम, या आगे फिर ये किस तरह स्टेम से लीव्स और लीव से आउट ऑफ द स्टोमेटा बार एयर में पहुंचता है। तो देखते हैं कि जाइलम में सबसे पहले जो जाइलम है, जाइलम वेसल्स, उन्हीं के थ्रू पानी ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ट्रांसपायरेशन वाटर की मूवमेंट के वाले से है। तो दूसरा ट्रांसलोकेशन होता है, उसको छोड़ें, वो फ्लोएम में होता है। तो जाइलम वेसल्स जो होती हैं वो असल में बनी होती हैं, वो पाइप की तरह होती हैं। जिस तरह पाइप अंदर से खाली और साइडों से प्लास्टिक का या लोहे का बना होता है, इसी तरह ये जाइलम की भी वेसल्स साइडों से बनी होती हैं, सेल से मिलकर मुख्तलिफ, और अंदर से खाली होती हैं, एम्प्टी होती हैं। सिर्फ इनके अंदर से वाटर होता है, इनके अंदर यहाँ पानी के गुजरने का रास्ता होता है, सिर्फ अंदर से खाली होती हैं। वाटर गुजरता है तो वो सब भर देता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के वाले से, और वैसे भी आता है कभी कभी पेपर में कि वाटर जो है, पानी, वो रूट से ऊपर की तरफ पुश नहीं किया जाता, रूट से पीछे से धक्का नहीं देते उसको कि पीछे वाले मालिक्यूल्स उसको वाटर के धक्का दे तुम ऊपर चलो प्रेशर की वजह से। इस तरह नहीं होता। ये ऑस्मोसिस के जरिए आप लोगों को पता है ऊपर की तरफ पुल किया जाता है, जिस तरह पुश धकेलना और पुल खींचना अपनी तरफ। तो वो इवेपोरेशन जब हो रही होती है उसकी वजह से ये पानी ऊपर की तरफ खींचता चला जाता है खुद ब खुद ही, बजाय इसके कि धक्का दें। असल में अगर तो मैं समझाना चाहूँ आप लोगों को, तो ये हमारे पास स्टेम है और ये नीचे रूट्स हैं और इधर पानी है, रूट हेयर्स के जरिए आता है। तो ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे लीफ है हमारे पास कोई, ठीक है। तो फर्ज करो ये पानी जो है ना, पानी के इस तरह गोल गोल ड्रॉपलेट्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये ड्रॉपलेट्स पीछे वाले के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जब ड्रॉपलेट्स इस तरह करके एक चेन सी बना रहे होते हैं, ये पानी यहाँ से ड्रॉपलेट्स इसके लीफ से क्या हुआ, स्टोमेटा के जरिए बाहर निकला है। तो ये आपस में अगर तो मैं कहूँ ना कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके दरमियान एक अट्रैक्शन टाइप सी है, ग्लू सी है, जिसने इसको एक दूसरे के साथ पकड़ के रखा हुआ है, या एक दूसरे के साथ साथ रखा हुआ है। इस तरह आगे कोई एक बना हुआ है, तो फिर ये भी इस तरह की एक किस्म की ग्लू है जिसने एक पूरी चेन सी बनाई हुई है, चेन को मजबूती से दरमियान में पकड़े हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह करके ये पूरी चेन, जिस तरह वो स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलते हैं, तो वो पीछे वाले को भी साथ साथ पानी की वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचते हैं, आगे वाले पानी के मॉलिक्यूल। तो इसी तरह ये पूरी चेन रूट तक चलती है, यानी कि रूट से चेन बनी हुई है और बाहर हवा तक फैली हुई है। इस तरह करके ये पुल किया जाता है, पानी को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, बजाय इसके कि धकेला जाए। आगे ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन पार्ट पेपर में भी आई हुई है कि ये लॉस ऑफ वाटर वेपर्स होता है प्लांट्स के लीव्स के अंदर से बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के जरिए एक अमल है, ठीक है, पानी का वाटर का लिक्विड का गैस में या वेपर्स में तब्दील होना। और वाटर एट द सरफेस ऑफ मीजोफिल सेल्स, तो मीजोफिल सेल्स के बिल्कुल नीचे होते हैं स्टोमेटा। तो इसीलिए ये देखें ना, ये मीजोफिल सेल्स हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल, उनके नीचे वाली जो लेयर है वो क्या है, एपिडर्मस, जिसके अंदर स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। तो ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स के जरिए पानी बाहर इवेपोरेट होता है, और इस प्रोसेस का, और ये वो तो प्रोसेस है ना इवेपोरेशन के प्रोसेस के जरिए। तो ये अब आगे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रही है। डिफ्यूजन मतलब अंदर स्टेम के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे बाहर पानी की हवा में कंसंट्रेशन कम है। तो हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ हम लोग मूव किए हैं वाटर के मॉलिक्यूल, तो ये क्या हुई है, डिफ्यूजन हो गई है। तो उसके बाद ये ट्रांसपायरेशन था। ये वाली डेफिनेशन वैसे ज्यादा अच्छी है बजाय इसके कि वो पीछे वाली जो है वो लिखे, वो छोटी है। आगे पानी जो है वो इवेपोरेट होता है लीव्स से और डिफ्यूज हो जाता है टाइनी पोर्स के जरिए स्टोमेटा से, ये वो पीछे पढ़ लिया है, स्टोमेटा के जरिए बाहर गया तो वो डिफ्यूजन हो गई, ठीक है। इवेपोरेशन असल में होता है कि पानी के लिक्विड का वेपर्स में तब्दील होना, और डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना किसी चीज का। तो पानी जो था लिक्विड वो वेपर्स में तब्दील हो गया, बुखारात में स्टीम टाइप बन गया, और ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर ज्यादा थे, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव किया, तो वो डिफ्यूजन हो गई। एज द वाटर इज इवेपोरेटेड मोर सैप इज ड्रॉन आउट ऑफ द जाइलम टू रिप्लेस इट, यानी कि जितनी ज्यादा इवेपोरेशन हो, जिस तरह भी इवेपोरेशन होगी तो नीचे से नया पानी आ जाएगा, ठीक है।
और फ्लूइड आ जाएगा, सैप मतलब और फ्लूइड, ठीक है। जब पहले वाला पानी इवेपोरेट होगा तो वो ऑस्मोसिस के जरिए दोबारा नीचे से नया पानी रिप्लेस कर देगा पुराने पानी को जाइलम के अंदर, ठीक है। तो नया पानी आगे आ गया। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम, पास्ट पेपर में भी आई हुई है कि जो वाटर का फ्लो है और डिजॉल्व मिनरल के जो साल्ट्स हैं, मिनरल साल्ट्स जो हैं पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, जो रूट से मिले हैं उनका लीव्स तक पहुंचना, ठीक है। यानी कि एक फ्लो चल रहा है ना कि पानी रूट से आगे लीव्स तक आया, तो ये जो फ्लो होता है वाटर का और साथ उसके जो मिनरल साल्ट्स वगैरह आए हैं हमारे पास, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उन सारों का जो फ्लो होता है उस फ्लो का नाम हमारे पास ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम है। तो ये हमारे पास ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम की डेफिनेशन थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी उसने वही लिखा है, प्रोसीजर ही थोड़ा सा शॉर्ट सा करके लिखा हुआ है कि ये जो ट्रांसपायरेशन है, वाटर इवेपोरेट होता है लीफ से थ्रू स्टोमेटा के जरिए, स्टोमेटा से पानी इवेपोरेट हुआ, उसके बाद वाटर जो है मूव्स अप द स्टेम, यानी कि पानी स्टेम में आया जाइलम के जरिए, जो कि टेंशन थी उनके दरमियान वाटर के मॉलिक्यूल्स के, और वो पानी क्यों आगे आया, क्योंकि वो जो पहले वाला पानी था वो लूज हो गया, इवेपोरेट हो गया पत्तों के जरिए, स्टोमेटा से निकल गया, और टेंशन की वजह से पानी जाइलम के अंदर से दोबारा आगे लीव्स में आया, और जो वाटर आया है वापस इनके पास आगे ये जो टेंशन के जरिए, तो वो किसके जरिए ऊपर लीव्स तक आता है, ओस्मोसिस के जरिए। यानी कि सॉइल का जो सोल्यूशन था उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी जमीन में, स्टेम में पानी की कंसंट्रेशन वाटर की कम थी, ठीक है ना। वो पहले वाला इवेपोरेट हो गया, तो ये ऑस्मोसिस हुई, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। और जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, वाटर जो है वो इवेपोरेट कौन से सेल से होता है, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल जो ऊपर पड़ा है, और डिफ्यूज कहाँ पे होता है, एयर में, ठीक है ना। कैन डिफ्यूज आउट ऑफ द लीव डाउन द वाटर, यानी कि एयर में वापस डिफ्यूज हो जाता है। ये पिक डायग्राम आ सकती है उसके अलावा, ठीक है, ट्रांसपायरेशन की। उसके अलावा विल्टिंग है एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। विल्टिंग अक्कर तब पैदा होती है जब पानी पौधे के अंदर से एक्सीड्स, यानी कि निकल जाए बहुत ज्यादा, यानी कि लॉस उसका ज्यादा हो जाए और ऊपर स्टेम में कम आए रूट्स के जरिए। सेल्स बिकम फ्लैसिड, द टिश्यू बिकम लिम्प एंड द प्लांट इज नो लॉन्गर स्पॉटेड, यानी कि पौधा जो है वो मुरझा जाता है। ये देखे ना विल्टेड प्लांट की ये डेफिनेशन बनाई, और सेल्स भी इसके बिल्कुल ढीले ढीले से पड़ जाते हैं। यानी कि पौधा जो मुरझाना है ना, पौधे का मुरझाना, वो क्या है, विल्टिंग कहते हैं हम लोग, ठीक है। पौधे के मुरझाने के अमल को विल्टिंग कहते हैं। और विल्टिंग क्यों होती है, उसका पानी का ज्यादा इवेपोरेट हो जाना, यानी कि पानी की कमी, जिस तरह है ना, पानी की कमी को कह सकते हैं विल्टिंग। अब ये पास्ट पेपर में पिक्चर आई थी कि ये बताएं इसके अंदर क्या हो रहा है, तो इसके अंदर पानी कम है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर है, वाटर बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, ठीक है, यानी कि विल्टिंग हो गई है इसके अंदर, ठीक हो गया।